छोटा बहरा लड़का सिवाय उसके पास से जोर से चिल्लाने के अपने शिक्षकों को सुन पाने की सक्षम हुए बिना कक्षाओं, उच्च विद्यालयों और कॉलेजों से गुजरा। वह बधिरों के स्कूल नहीं गया। हम उसे संकेत भाषा सिखाने की अनुमति नहीं देते थे। हम दृढ़ थे कि वह एक सामान्य जीवन जिए और सामान्य बच्चों के साथ मिले, और हम उस निर्णय का समर्थन करते रहे। हालांकि स्कूल अधिकारियों के साथ हमें कई गर्म बहसों की कीमत चुकानी पड़ी थी। जब वह हाई स्कूल में था, उसने एक विद्युतीय श्रवण सहायता यंत्र प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए काम नहीं था। जो हम विश्वास करते थे कि एक स्थिति के कारण था, जिसका खुलासा डॉक्टर जे गॉर्डन विल्सन ने तब किया जब वह बच्चा 6 साल का था और उन्होंने बच्चे के सिर से एक तरफ का ऑपरेशन किया था और पाया कि प्रकृति सुनवाई के उपकरण का कोई संकेत नहीं था। कॉलेज में अपने अंतिम सप्ताह के दौरान कुछ हुआ जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना। मात्र एक मौका प्रतीत होने वाली चीज़ों के माध्यम से उसने एक अन्य विद्युतीय स्वर्ण सहायता यंत्र हासिल किया जो उसके पास परीक्षण के तौर पर भेजा गया था। इसी तरह से एक उपकरण के साथ अपनी निराशा के कारण वह उसके परीक्षण के बारे में सुस्त था। अंत में उसने यंत्र उठाया और लगभग लापरवाही से अपने सिर पर रखा, बैटरी जोड़ी और देखो, जादू के एक ही झटके से मानो सामान्य सुनने की उसकी आजीवन की इच्छा एक वास्तविकता बन गई। उसके जीवन में पहली बार उसने व्यावहारिक रूप से साथ ही सामान्य सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के रूप में सुना। ईश्वर अपने चमत्कार का प्रदर्शन करने का रहस्यमय तरीका से चला आता है। उस बदली हुई दुनिया के कारण अत्यंत खुश होकर जो उसके स्वर्ण यंत्र के माध्यम से उसके पास लाई गई थी, वह टेलीफोन की तरफ दौड़ा, माँ को फ़ोन किया और अच्छी तरह से उसकी आवाज़ सुनी। अगले दिन उसने अपने जीवन में पहली बार कक्षा में स्पष्ट रूप से अपने प्रोफेसरों की आवाज़ सुनी। इससे पहले वह केवल उन्हें तब सुन सकता था जब वे कम दूरी से चिल्लाते थे। उसने रेडियो सुना, उसने बात करते हुए चित्रों को सुना। अपने जीवन में पहली बार उसकी ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवश्यकता के बिना अन्य लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकता था। सच में उसने एक बदली हुई दुनिया हासिल कर ली थी। हमने प्रकृति की त्रुटि को स्वीकार करने से मना कर दिया था और लगातार इच्छा से मात्र उपलब्धि व्यवहारिक साधनों के माध्यम से हमने प्रकृति की वह त्रुटि सही करने के लिए प्रवृत्त किया था। इच्छा ने लाभांश के भुगतान करना शुरू कर दिया था, लेकिन जीत अभी तक पूरी नहीं थी। लड़के को अभी अपनी अक्षमता के एक बराबर गुण में परिवर्तित करने के लिए एक निश्चित और व्यवहारिक तरीका खोजना था। शायद ही पहले से ही प्राप्त हो चुकी चीज़ों के महत्व का एहसास करके, लेकिन अपनी नई चीज़ों आवाज़ की दुनिया की खुशी के नशे के में धुत हो उत्साह से वो अपने अनुभव का अपनी नई खोजी आवाज़ की दुनिया में की खुशी के नशे में धुत उत्साह से अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उसने स्वर्ण यंत्र के निर्माता को एक पत्र लिखा। उसके पत्र में किसी बात ने कोई बात जो शायद पंक्ति में नहीं लिखी गई थी पर उसके पीछे छिपी हुई थी, कंपनी को उसके न्यूयॉर्क आमंत्रित करने को विवश किया। जब वह पहुंचा, उसे कारखानों में ले गया गया और मुख्य अभियंता के साथ बात करते समय अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बताते हुए एक अंतर्ज्ञान, एक विचार और या एक प्रेरणा जो चाहे कहें, उसके दिमाग में कौंधी। यह उस विचार का आवेग था जिसने उसके दुख को एक खूबी में परिवर्तित कर दिया, जिससे आने वाले समय में हजारों को पैसे और खुशी दोनों में लाभांश का भुगतान करना निर्धारित था। उस विचार के आवेग का तात्पर्य यह था, यह उसके साथ हुआ कि वह लाखों लोगों की जो सुनने के उपकरणों के लाभ के बिना जीवन गुजारते हैं, मदद कर सके। यदि वह उन्हें अपनी बदली हुई दुनिया की कहानी बताने का एक रास्ता खोज सके, तभी वह अपने शेष जीवन को बधिर लोगों
को उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित करने के लिए एक निर्णय पर पहुंच गया। एक पूरे महीने तक उसने एक गहन अनुसंधान किए, जिसके दौरान उसने स्वर्ण यंत्र निर्मित निर्याता की पूरी विपणन प्रणाली का विश्लेषण किया और अपनी नई खोजी गई बदली हुई दुनिया पूरी दुनिया के श्रवण बाधितों के साथ साझा करने के प्रयोजन से उन लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के तरीके और साधना बनाए। जब यह पूरा हो गया था, उसने अपने निष्कर्षों पर निर्धारित 1-2 साल की लिखित योजना प्रस्तुत की। जब उसने योजना कंपनी के सामने प्रस्तुत की, उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का उद्देश्य तुरंत ही एक पद दे दिया गया था। जब वह काम करने गया तब उसका सपना बहुत छोटा सा था कि हजारों बहरे लोगों के लिए आशा और व्यावहारिक राहत लाना उसकी किस्मत में लिखा था, कि जो उसकी मदद के बिना हमेशा के लिए गूंगे गहरे रह कर बर्बाद हो गए होते। अपने स्वर्ण यंत्र के निर्माता के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद उसने अपनी कंपनी द्वारा आयोजित की गई गूंगों बहरों को सुनने और बात करने का शिक्षण के उद्देश्य के लिए एक कक्षा में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैंने शिक्षा के एक ऐसे रूप के बारे में नहीं सुना था, इसलिए मैंने कक्षा का दौरा किया, उलझन में लेकिन उम्मीद में कि शायद कि मेरा समय पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगा। यहाँ मैंने एक प्रदर्शन देखा जिसने मुझे उस कार्य की एक बहुत विस्तृत दृष्टि दी जिसने मैंने अपने बेटे के मन में सामान्य रूप से सुनने की इच्छा जगाने और जिंदा रखने के लिए किया था। मैंने गूंगों बहरों को उसी आत्मा अनुप्रयोग के माध्यम से वास्तव में सुनना और बात करना सिखाया जाता हुआ देखा, जिसका मैंने 20 से अधिक वर्षों पहले अपने बेटे को गूंगा बहरापन से बचाने में इस्तेमाल किया था। इस प्रकार भाग्य के पहिए के कुछ अजीब मोड़ के माध्यम से मेरे बेटे ब्लेयर और मेरी किस्मत में अभी तक अजन्मा लोगों की गूंगा बहरापन को सही करने में सहायता करने के लिए नियत कर दिया गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है केवल हम ही वह जीवित इंसान हैं जिन्होंने यह तथ्य निश्चित रूप से स्थापित किया कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को गूंगा बहरापन सामान्य जीवन बहाल करने की हद तक सुधारा जा सकता है। इसे एक के लिए किया गया है और इसे दूसरों के लिए किया जाएगा। मेरे मन में कोई शक नहीं कि ब्लेयर अपने पूरे जीवन भर एक मूक बधिर ही हो गया होता यदि उसकी माँ और मैं उसके मन को उस तरह ढालने में कामयाब नहीं हुए होते जैसा हमने किया था। उसके जन्म के समय देखभाल करने वाले डॉक्टर ने गोपनीय रूप से हमें बताया था कि बच्चा कभी भी नहीं सुन और बोल नहीं सकेगा। कुछ हफ्ते पहले इस तरह के मामले पर एक प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर अर्विंग वूरहिंस ने ब्लेयर की बहुत अच्छी तरह से जांच की थी। तब उन्होंने जाना कि मेरे बेटे अब कितनी अच्छी तरह से सुनता और बोलता है, तो वह बहुत चकित हो गए थे और कहा कि उसके परीक्षण ने संकेत दिया था कि सैद्धांतिक रूप से बच्चे को सुनने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन बालक सुनता है। एक्सरे तस्वीर में दिखा रहे हैं इस तथ्य के बावजूद कि उसकी खोपड़ी में वह छेद नहीं है जहां से उसके कान मस्तिष्क से जुड़े होने चाहिए। जब मैंने उसके दिमाग में सुनने और बात करने और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रखने की इच्छा में रोपा था, तो उस आवेग के साथ कुछ अनजाने प्रभाव उत्पन्न हुए जिसने प्रकृति को उसके मस्तिष्क और बाहरी दुनिया के बीच सेतु निर्माता बनाने और मौन की खाई को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे तरीके से प्रेरित किया जिसकी व्याख्यान करने में उत्कट चिकित्सा विशेषज्ञ भी सक्षम नहीं। प्रकृति की इस चमत्कार को प्रदर्शन कैसे करती है, इसका यहाँ तक कि अनुमान लगाने भी मेरे लिए अपवित्रीकरण होगा। इस अजनबी अनुभव से मैंने जो ग्रहण किया उसका जितना विनम्र भाग मैं जानता हूँ, अगर उसे दुनिया को बताने में मैंने उपेक्षित किया तो यह अक्षम्य होगा।
अपना विश्वास बताना मेरा कर्तव्य और एक सौभाग्य की बात है, जो बिना कारण नहीं कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं जो चिर स्थिति विश्वास के साथ इच्छा को पीछे खड़ा है। वास्तव में एक ज्वलंत इच्छा अपने को बड़े ही कुटिल तरीके से अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर लेती है। ब्लेयर की इच्छा सामान्य श्रवण शक्ति की थी। जब उसके पास यह है, वह एक ऐसी विकलांगता लेकर पैदा हुआ था जिसने किसी कम परिभाषित इच्छा वाले को बड़ी आसानी से भीख मांगने का कटोरा देकर सड़क पर भेज सकती थी। वही विकलांगता अब उसे पर्याप्त वित्तीय मदद पर उसके शेष जीवन भर उपयोगी रोजगार देने की घोषणा के रूप में जीवन में सेवा करने का वादा करती है, जिसके द्वारा वह लाखों बहरे लोगों के लिए भी उपयोगी सेवा प्रस्तुत करेगा। जब वह एक बच्चा था, उसे यह विश्वास दिलाने के द्वारा कि उसका दुख एक महान परिसंपत्ति बन जाएगा जिसे वह भून सकता है, मैंने उसके मन में एक छोटा सफ़ेद झूठ रोप दिया, जिसने अपने आप को उचित ठहराया। वास्तव में वहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे विश्वास साथ में ज्वलंत इच्छा वास्तविकता नहीं बन। ये गुण हर किसी को मुफ्त में उपलब्ध है। उन पुरुषों और महिलाओं के साथ जिनकी व्यक्तिगत समस्या थी पेश आने में अपने पूरे अनुभवों में मैंने एक भी ऐसा मामला कभी नहीं संभाला जो अधिक निश्चित रूप से इच्छा की शक्ति को दर्शाता हो। लेखक कभी कभी उन विषयों के लेखन की गलती कर सकते हैं जिसका उन्हें सतही या बहुत ही प्रारंभिक ज्ञान होता है। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इच्छा की शक्ति की सुदृढ़ता को अपने बेटे में के दुख के माध्यम से परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। शायद यह दैवी संयोग ही था जो कि यह अनुभव मुझे इस रूप से प्राप्त हुआ। जब इच्छा को परीक्षण के लिए रखा जाता है तब क्या होता है कि एक उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए निश्चित रूप से इसकी तुलना में कोई भी बेहतर तरीके से तैयार नहीं था। यदि प्रकृति माँ की कामना के सामने झुकती है, क्या यह तर्कसंगत है कि लोग मात्र ही एक ज्वलंत इच्छा को हरा सकते हैं? मानव जीवन की शक्ति अजीब और असहज है। हम उस सिद्धांत को समझ नहीं पाते जिसके द्वारा यह अपनी पहुँच के भीतर हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर भौतिक वस्तु को उपयोग इच्छा को अपने भौतिक समकक्ष में बदलने के एक साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। शायद विज्ञान भविष्य में उस रहस्य का उजागर करेगा। मैंने अपने बेटे के मन में उसी तरह सुनने और बात करने की इच्छा रोपा जैसा कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता और बोलता है। वह इच्छा जब एक वास्तविक बन चुकी है, मैंने उसके दिमाग में उसकी सबसे बड़ी बाधा को उसके सबसे बड़ी संपत्ति में परिवर्तित करने की इच्छा बोई। वह इच्छा मूर्तिमान हो गई, काम करने का वह ढंग जिसके द्वारा यह अद्भुत परिणाम प्राप्त किया गया वर्णन करना मुश्किल नहीं। इसमें 3 बहुत स्पष्ट तथ्य शामिल है। पहला, मैंने सामान्य श्रवण क्षमता की शक्ति के साथ आस्था को मिश्रित किया जिसे मैंने अपने बेटे को दे दिया। दूसरा, मैंने उपलब्ध हर कल्पनीय तरीके से लगातार सतत प्रयास के माध्यम से वर्षों की अवधि में अपनी इच्छा उसे भेजी। तीसरा, उसने मुझ पर विश्वास किया। जैसे ही यह अध्याय पूरा होने जा रहा है, मैडम शुमान हेंक की मौत की खबर आई थी। समाचार प्रेषण में एक छोटा सा अनुच्छेद इस असामान्य महिला की एक गायकी के रूप में शायद सफलता का संकेत देता है। मैंने अनुच्छेद को उद्धृत किया है क्योंकि इसमें जो संकेत निहित हैं वह इच्छा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। अपनी शुरुआती करियर में मदाम शुमान हेंक ने वियना कोर्ट ओपेरा के निदेशक से उसके द्वारा अपनी आवाज़ का परीक्षण करने के लिए मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने यह परीक्षण नहीं किया। भद्दे और ख़राब कपड़े पहने लड़की पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने कहा, कोई बहुत धीरे से नहीं, इस तरह के चेहरे के साथ और बिल्कुल ही बिना किसी व्यक्तित्व के ओपेरा में सफल होने को आप कभी उम्मीद कर सकती हैं?
मेरे अच्छे बच्चे, यह विचार छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम पर जाओ।